आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज मैं रंगीन गेट पर मौजूद हूं। शायद अगर जिसको नहीं मालूम, वैसे तो काफ़ी लोगों को मालूम है, लेकिन अगर किसी को नहीं मालूम तो उनको बता दूं कि ये रंगीन गेट का औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के उनके मकान से, उनके महल से बहुत गहरी निस्बत है। एक गहरा रिश्ता है। चलिए मैं और ज़रा करीब आ जाऊँ, कैमरामैन से कहूँगा कि देखिए यहाँ पर, देखिए इस पर पूरा तारीख लिखी हुई है। मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुना दूँ। रंगीन दरवाज़ा, थोड़ा पीछे आ जाए, इसको जूम करके बता दिया, पीछे से आ जाए थोड़ा सा। देखिए तामीर की मुद्दत। रंगीन दरवाज़ा बादशाह औरंगज़ेब के महल के खीरे अरक के दाखिली रास्ते पर बना हुआ है। फसिल की दीवार से मुत्तसिल महल का एक हिस्सा है। रंगीन दरवाज़ा बुलंद नज़र आता है, जिसके दोनों सिम मजबूत ब्रिज है। दोनों ब्रिज के ऊपर तोप रखने की जगह बनी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि इस रंगीन दरवाजे के करीब शाही जश्न मनाए जाते थे, जिसमें रंग बिरंगी आतिशबाजी इस्तेमाल होती थी। इस रंग बिरंगी जश्न की मुनासिबत से इसे रंगीन दरवाज़ा कहा जाता है। अब चलिए, आपके जहन में आ रहा होगा कि भाई इसके अंदर एक न्यूज़ बनाने वाली की कौन सी खास बात है। तो थोड़ा मैं बता दूं आपको एक रिमाइंड के तौर पर कि अभी हमने 2-4 दिन पहले देखा कि सिद्धार्थ गार्डन का जो है तो एक जो गेट बना हुआ है, उसके ऊपर का हिस्सा को टूट के वो गिर गया था और उसकी वजह से दो लोगों की जान गई थी। एक महिला भी शामिल है उसके अंदर। बाद में महानगर पालिका के हमारे आयुक्त साहब ने ऐलान किया कि हम 5-5 लाख रुपए देंगे, सरकार भी मदद दे रही है, सारी बात अच्छी है। और जबकि वो बहुत होगा तो गेट 7-8 साल 10 साल पुराना हो सकता है। तो एक हवा से जो है तो वो गेट, जो ऊपर का गेट का हिस्सा है जो प्लास्टर का, वो हवा के एक ताकत से जो है तो गिर जाता है और 2 लोगों की जान चल जाती। अब थोड़ा आगे आ जाइए। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि देखिए ये है पत्थर का बना हुआ ये गेट जो है तो थोड़ा जूम देखिए, पत्थर का बना हुआ है ये देखिए। इसके पिलर थोड़ा जूम करके बताते, ये पिलर वगैरह ये सब पत्थर के बने हुए हैं। ये सब पत्थर के बने हुए, देखिए आप। यानी बोलने का मकसद ये है, देखिए कि ये पत्थरों में बना हुआ है उस ज़माने का जो भी है। अब जाहिर सी बात है, ये कम से कम 200, 300, 350, 400 साल ये पुराना गेट हो सकता है। अब थोड़ा और करीब आ जाए आप, थोड़ा आप जूम करके बता दें। देखिए कितनी पत्थरों के अंदर क्या मजबूती है, क्या पायदारी है। ये देखिए आप, ऊपर का उनका मजबूती का अंदाज, वो आज भी जो है तो लकड़ी के जो है वो आज भी आपको मजबूत दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा इधर की ओर आ जाए आप, थोड़ा आगे। और मैं कहूँगा कैमरे से आप सामने की ओर चल जाए, थोड़ा ऐसा आ जाइए आप, थोड़ा सा ऐसा आ जाइए और मुझे ऐसा बताइए। देखिए ऊपर ये गेट पूरा जूम करके बता दें, थोड़ा सा कम ज़्यादा। देखिए ये गेट पत्थरों का बना हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह 150, 200, 250, 300 साल जो भी इसका इतिहास है, ये गेट बना हुआ है। थोड़ा आगे की ओर आ जाए आप, हल्का हल्का। देखिए आज भी 200, 250 साल के बाद सिर्फ वो भी हम कह सकते हैं, थोड़ी लापरवाही कह सकते हैं। अगर देख रेख होती तो ये भी नहीं करता। सिर्फ ज़रा सा उखड़ा हुआ है, ज़रा सा उखड़ा हुआ है। मतलब 200, 250 का एक ज़रा सा, जिसको कहते हैं हम किलची निकलना, किलची लकड़ी किलची निकलती है। ये देखिए आप, ये उस ज़माने के पत्थरों के अंदर पिलर है। देखिए ये 200, 250 साल से जो है तो जैसे कि सलामत है। ये देखिए पत्थरों के पिलर, हालांकि पत्थर है ये, कोई बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं है। और देखिए पूरा पत्थरों का बनावट है। ये पूरा आप देखिए, अब पूरा बनावट पत्थरों में है। और देखिए बहुत होगा तो देखिए, यानी कि ये थोड़ा कह सकते हैं कि आप थोड़ा देख रेख बड़ी है तो थोड़ा उसका तवज्जो दी जा रही है। देखिए हल्का सा एकदम नहीं के बराबर जो है तो इसका एकदम नहीं, यानी 250 साल के बाद एक सीन समझ लीजिए, खाली पोपड़ा आके गिरा है। ये सूरत हाल है। थोड़ा और ऐसा सामने से आ जाए आप, और ये मैं और इधर बता दें आप, थोड़ा सा अच्छे से आ जाए। अब देखिए मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, ये वीडियो बनाने का, न्यूज़ बनाने का मेरा मकसद ये है, हमारे औरंगाबाद में 52 दरवाजे हैं, कई फसीला है। और हिंदुस्तान का इतिहास देखें तो ऐसे कई तरह के किले मिल जाएंगे। ताजमहल मिल जाएगा आपको, लाल किला मिल जाएगा, मकबरा मिल जाएगा। ऐसे कई बेशुमार किले हिंदुस्तान में, कई बेशुमार हमारे ऐतिहासिक मंदिर मिल जाएंगे, मस्जिद मिल जाएंगे, कई चर्च मिल जाएंगे, कई अलग अलग
हमारे अलग अलग धर्म के समाज के मानने वालों की इबादत गाहें, धर्म स्थल मिल जाएंगे जो 300-400 साल पुराने हैं और आज वो सही सलामत है। सवाल ये है कि आज़ाद हिंदुस्तान होता है और बहुत से आजकल तो हम देख रहे हैं कि इसे हिंदू राष्ट्र करार दिया जा रहा है। गर्व से कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र है, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अगर यहाँ की बड़ी संख्या अगर इसको हिंदू राष्ट्र गर्व से कहती है तो जनता का सम्मान होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जिस मुगलों बादशाहों को अक्सर हम देखते हैं कि उनको देश के लुटेरे कहा जाता है, उन्हें हमलावर कहा जाता है, उन्हें गद्दार तक कहा जाता है, उन्हें बहुत कुछ बुरा बुरा कहा जाता है, और जबकि वो मुसलमान थे वो, और मुसलमानों के इसमें लिखा हुआ है कि मरना एक दिन है, मरना एक दिन है। अब सवाल ये है कि जो मुसलमान बादशाह थे और जिनको ये मालूम था वो तकवा पजार पर जो तो इबादत करने वाले नेक बादशाह हुआ करते थे ज़माने के ज़्यादातर, उनको मालूम था कि भाई हम 60 साल 70 साल जीने वाले। तो सवाल ये है फिर इतने बड़े बड़े उन्होंने ये बनाए क्यों और किसके वास्ते बनाए, जबकि हाँ जो कि हमलावर थे, यानी कि उनकी नीयत लूटने की थी। तो सवाल ये है कि लूटने वाले बादशाह इतने सुकून का आलम में ये गेट बनाने को कम से कम 3-4 साल लगे होंगे कि इतना टाइम, जबकि वो लुटे रहे। अब तुम ही बोलो कि चोर अगर कोई बिल्डिंग में चोरी करने जाता तो वहाँ जाके फर्नीचर काम करते बैठता क्या हो, उसको लगता है कि नहीं यार ये जो जहाँ में चोरी कर रहा है वहाँ का घर का चूना निकला हुआ है, चल चूना मारते बैठेंगे। चूना मारते बैठता है क्या, वो तिजोरी साफ करता नहीं करता, उसको क्या करने का, चूना गिरो के मट्टी गिरो। बोलना ये चाह रहा कि जिसको हम लुटेरे कहते हैं, थोड़ी देर के आस्ते मान लो लुटेरे कहते हैं, तो वो लुटेरो बादशाह जिसको आरोप लगते हैं कि हमलावर थे, उन्होंने जो आज भी हिंदुस्तान को जो है तो देने वाला बनाए। आज भी लोग उनकी बनाई हुई चीज़ों से जो है तो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। देखिए जो जिसको आप लूटने वाले कहते थे उन्होंने जो ताजमहल बना के दिए, आज पूरी दुनिया से लोग आते हैं और हमारे भारत सरकार के पास खजाने में डॉलर शक्ल में पैसा आता है, करेंसी में आता पैसा आता है। सोचा है कभी आपने, लाल किला देखने आते हैं, कौन बनाए, लुटेरों ने बनाए। सवाल ये है कि जो लूटने वाले बादशाह थे, जिसको हम मुगल बादशाह कहते हैं, आमतौर से जो आरोप लगाते हैं, मैं उनसे बड़े निम्रता से पूछना चाहता हूँ कि आज आज़ाद भारत हो गया है, आज जैसा आप कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हो गया है, कि फिर हिंदू राष्ट्र के अंदर ये ऐसा निर्माण कार्य क्यों कि 1 साल का टेंडर का जो है तो टेंडर का रोड निकलता है, वो रोड का काम 2 साल में उसके अंदर चीर पड़ जाती है, वो रोड टूटना फूटना शुरू हो जाता है। कोई एक इमारत का उद्घाटन होता है, उसका प्लास्टर गिरना शुरू हो जाता है। जैसे सुदात गार्डन का गेट बनने के जो भी 7-8 साल 10 साल हुए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, एक हवा के झोंके से प्लास्टर गिर जाता है। और इतना बड़ा गेट जिन्होंने कम से कम 200 साल में जो कई तूफान को झेला, कई सर्दियों को झेला, कई हवाओं को झेला, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यह है ईमानदारी, इसे कहते हैं विकास का। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपको जिसको आप लुटेरे कहते हैं उनके कामों को गिनवा के बताना, एहसास दिलाना चाहता हूँ कि अब देश से मोहब्बत का जज्बा और जुनून, और बता दीजिए अरे ऐसे कोई तो इमारतें कायम कीजिए। यहाँ से एक ऐसा कल्चर होना चाहिए पूरे भारत के अंदर। अगर एक सरकारी हॉस्पिटल बन रहा है सरकार की ओर से, तो कम से कम उन्हें 500 साल तक खड़े रहना चाहिए। सिर्फ चूना मारना मोकले हो जाना, न दरवाजे खीला निकलना, न दरवाज़ा टूटना, न कुछ होना। जैसा ये 200-300 साल से खड़ा हुआ है, ऐसा क्यों नहीं हो पाता कि एक कलेक्टर की इमारत बन रही है, कलेक्टर कार्यालय बन रहा है, जिलाधिकारी कार्यालय बन रहा है। वो कार्यालय का काम इतना मजबूत होना चाहिए कि कम से कम 200 साल तक उसके ऊपर सिर्फ चूना मारना, साफ सफाई नौबत आना चाहिए, ना प्लास्टर गिरना, न दीवार तड़कना, दीवार गिरना, ये नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? जब लुटेरे, जिसको हम लुटेरे कहते हैं, वो लुटेरों ने इतना बड़ा काम करके गए कि 400 साल पुरानी उनकी इमारत आज भी जो है तो वो खूबसूरती पेश कर रही है। वो आपको चिढ़ा रही है कि तुम चांद पे जाके आ गए, लेकिन तुम्हारे में इतना हौसला नहीं है कि ऐसे गेट बना के दो। क्या हम बता नहीं सकते ऐसा? जबकि मुगलों के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब जरा सोचिए, अगर औरंगाबाद की बात करो तो यहाँ पर 15-15 दिन के बाद पानी आ रहा है, जबकि मलिक अंबर बादशाह, अरे क्या पढ़े लिखे थे, क्या वो क्या इंजीनियर थे, क्या ग्रेजुएशन पास थे, क्या अमेरिका में जाके आए थे, ऑक्सफोर्ड जो थे यूनिवर्सिटी में गए थे, कुछ भी नहीं गए थे। मगर देखिए अपनी जनता से प्यार, जनता की तकलीफ का एहसास, एक ज़मीन के अंदर नहरों को पैदा किया, नहरों को तराशा, बनाया और बगैर मोटर के पानी पहुंचाया। हज़ारों लोगों को पानी का जो तो पानी पिलाया और कोई टैक्स भी नहीं लिया। इसे कहते हैं शासन, इसे कहते हैं प्रशासन, इसे कहते हैं प्रशासक। देखिए मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको आईना बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा भारत देश के अंदर मुगलों के बाद कोई निर्माण कार्य हो रहा हो, कहीं रोड बन रहे हो,
कि इमारतें बन रही हो तो ऐसी बनना चाहिए कि आज की जनता ने बोलना चाहिए कि मोदी जी के राज में, फडणवीस साहब के राज में ये सड़क का निर्माण हो रहा है, ये सड़क 1 साल तक टिकेंगी, ये दवाखाना बन रहा है तो 500 साल तक टिकेगा। ऐसा होना चाहिए। हमें, जिसको आप लूटने वाले कहते हैं, ये लूटने वाली इमारतें आपको चीख चीख कर कह रही है, खामोश सदा लगा रही है कि है कोई प्रशासन में ऐसे बैठे हुए लोग जो ईमानदारी से आज के नए भारत में, आजाद भारत के अंदर कोई ऐसा निर्माण कार्य कर दे कि जिसको हम कह सके कि ये इमारत, ये रोड 1000 साल तक, 500 साल तक, 200 साल तक जिंदा रह सकती है, साबित रह सकती है। कैसा हो सकता है? ये सवाल है। ये सवाल पूरे हिंदुस्तान के तमाम कमिश्नर साहब, आमदार साहब, खादा साहब जो निधि देते हैं, करोड़ों रुपए की निधि आती है, ये आपसे सवाल है कि आप ऐसा निर्माण कार्य नहीं कर सकते कि एक बार को प्रोजेक्ट बन जाए तो 200 साल तक सही सलामत रहे, जनता का पैसा सुरक्षित रहे, जनता को जो है तो उसका लाभ मिले। चैनल के माध्यम से ये सवाल पूरे हिंदुस्तान के हमारे प्रधानमंत्री जी, जितने हमारे देश के राज्य के मुख्यमंत्री, ऐसे भारत का निर्माण कीजिए कि कभी भ्रष्टाचार सुनने में ना आए। कहीं अगर रोड का काम हो रहा हो तो 100 साल तक, 200 साल तक रोड के अंदर छीर नहीं पड़ना चाहिए, उसके अंदर ईमानदारी से सीमेंट, रेती डालना चाहिए और बता देना चाहिए ये जिसको आप लुटेरे कहते हैं, इस लुटेरे से ज्यादा नए दौर में हमने एक ऐसी इमारतें बनाई है, ऐसे रास्ते बनाया है, 1000 साल तक टिक सकते हैं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? इस सवाल है। अगर सच में अगर मुगलों को आप टक्कर देने की ताकत रखते हैं नए टेक्नोलॉजी के स्वरूप में, तो आइए आज से कलेक्टर ऑफिस हो, तहसील ऑफिस हो, रोड का काम हो, डैम का काम हो, बांध का काम हो, कोई भी काम हो, वो 200 साल 300 साल तक जो है तो सही सलामत रहेगा, उसकी मजबूती कायम रहेगी, उसमें चीर नहीं पड़ेगी, दरार नहीं पड़ेगी, वो भयंगा नहीं तो क्या हो रहा? ये सिद्धार्थ गार्डन, एक हवा आई वो प्लास्टर गिर गया। जरा सोचिए ना। और हम क्या कहते हैं? अरे बाप रे, हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। तो मैं जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं उनके हाथ जोड़कर निम्रता के साथ आह्वान करना चाहता हूं कि आइए हम भी आपके साथ चलते हैं, उठ खड़िए और हम हमारे भारत के अंदर कुछ ऐसी ऐतिहासिक इमारतें निर्माण करें जो इनके टक्कर में 1000 साल तक जिंदा रहने वाली हो। उसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आए, इस बहाने से भी हमारे देश का, प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं। है इतना हौसला, है इतनी ईमानदारी का जज्बा, है इतने देशभक्ति का जज्बा। जरा सोचिए ना, ये लोगों ने बनाए, क्या सोच के बनाए थे? मरना है। अरे वो तो मुगल थे ना, जैसा आप कहते हैं कि वो लुटेरे थे, जाने वाले थे। तो सवाल ये है कि उन्होंने इतना खर्चा करे क्यों? इसके लिए करे, क्यों करे? इसलिए करे कि देश से प्यार करते थे, इसलिए करे कि जमीन से प्यार करते थे। और कई मुगल बादशाह जो यहाँ पैदा हुए यही मर गए, कौन से हिसाब से लुटेरे हो? यह भी एक इतिहास के अंदर सवाल है। उम्मीद करते हैं कि हम पुराने इतिहास से एक सबक ले और ऐसी इमारतें बनी हुई है जो 200 साल 300 साल से खड़ी हुई है, इससे हम सबक ले, इससे हम प्रेरणा ले मुगल बादशाहों से कि आज के नए टेक्नोलॉजी के स्वरूप में, मोदी जी के राज में, फडणवीस साहब के राज में अगर हम कोई इमारतें बनाते हैं, रास्ते बनाते हैं, वो इतने शक्तिशाली बनना चाहिए कि 1000 साल तक रोड उखड़ना नहीं चाहिए। अगर कहीं सरकारी इमारत का काम होता है तो ऐसा ना हो कि एक बारिश का फटका पड़े, उसकी दीवार गिर जाए, प्लास्टर गिर जाए, नहीं होना चाहिए। जैसा ये गेट आज 200 साल से खड़ा हुआ है, हालांकि देख रेख की जरूरत नहीं है, फिर भी खड़ा हुआ है। ये आप सवाल पूछ रहा है कि है हमारे टक्कर में कोई आज की सरकार जो ऐसा गेट बना दे, है कोई हमारी टक्कर में कोई ऐसी इमारतें बनवा दे? यह खामोश सवाल है। आइए हम चैलेंज को स्वीकारें और नए भारत में, नए आजाद भारत में ऐसे हम काम करें, ऐसा निर्माण करें। 1000 साल तक विकास से काम को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर हम सच में भारतीय, हम जमीन से प्यार करते हैं, भारत से प्यार करते हैं, तो आइए जातिवादी राजनीति को छोड़िए और विकास की बात कीजिए। और जैसा ये गेट, ये वही गेट है, औरंगजेब बादशाह का गेट है, उनके महल का गेट है, देखिए महल का गेट है, आज 300-700 साल से खड़ा हुआ है। बड़े अफसोस की बात है कि आज हम सिद्धार्थ गार्डन ये गेट का काम बहुत कुछ कह रहा है, आज के इंजीनियर से कह रहा है। कहाँ है तुम्हारी डिग्रियां, कहाँ है तुम्हारे नक्शे, कौन सी तुम्हारी ताकत है? पैसा लग रहा है, करोड़ों पे जा रहा है, उसके बाद भी उसके अंदर रोड बनता है तो दरार पड़ जाती है, दीवारें तड़क जाती है। कौन सा विकास का काम हो रहा है? कौन सा काम हो रहा है? अगर सही देशभक्ति से काम करना है तो आइए उठ खड़िए,
ऐसा निर्माण करने की कोशिश कीजिए 1000 साल 200 साल तक उसको कुछ नहीं होना चाहिए अगर सच में प्यार करते हैं। वरना दिया है। आज के ज़माने में क्या हो रहा है, अगर आज़ाद भारत की बात हम सोचें तो क्या हो रहा है, आज ताजमहल से देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं, लाखों रुपया दे रहे हैं कि उसके अलावा कोई भारत में कुछ और चीज़ है, लाल किले के अलावा और कुछ चीज़ है, मकबरे के अलावा और कोई चीज़ है। आज के हमारे नए आज़ाद भारत के अंदर कोई ऐसी ऐतिहासिक कोई इमारत का कोई निर्माण हुआ कि जिसके देखने के लिए अमेरिका से लोग आ रहे हैं। हमें बनाना चाहिए, बताना चाहिए कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये आज़ाद भारत है, इसके अंदर हम ऐसे सैकड़ों गेट बनाने की ताकत रखते हैं। ये बताना चाहिए अगर सच में देश से प्यार है, नहीं तो क्या है, सिर्फ बातें हैं। और ये इस तरह की इमारतें आपसे खामोश सवाल पूछती रहेंगी। एक विकास का काम हमने भी किया था जो आज सही सलामत है, एक विकास काम आप भी करते हैं। आज के राज्य में, आपके दौर में जहाँ सड़कें बनाई जाती है, करोड़ों का टेंडर निकलता है, उसके अंदर दरारें पड़ जाती है, कभी छत गिर जाता है। सवाल ये है ऐसा क्यों, ये गेट सलामत कैसे? और आज के हमारे करोड़ों के प्रोजेक्ट पे छत गिर जा रहा, प्लास्टर गिर जा रहा, ऐसा क्यों? ये सवाल है। ये इमारतें बहुत कुछ पूछ रही है। उम्मीद करते हैं कि आप जागेंगे और ईमानदारी के साथ तमाम लोग हमारे भारत देश की सेवा के लिए हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और ऐसा काम करेंगे जिससे भ्रष्टाचार ना हो, जनता की सेवा हो। यही संदेश के उपदेश से ये वीडियो बनाया जा रहा है। देखते रहिए आप SDN न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देखिए, आप पीछे देख सकते हैं, ये भी एक ऐतिहासिक इमारत है। और करीब आ जाए और ऊपर जूम करके बता दे। देखो, ये इमारत इतनी मजबूत है कि ये 150, 200, 300 साल पुरानी है। यानी कि उसको मशीन में तोड़ा जा रहा था तो टूट रही नहीं थी। इसको बोलते हैं मजबूत काम, इसको बोलते हैं कुछ विकास के काम। ये एक सिर्फ उदाहरण के तौर पे आपको बताया जा रहा है। ये है आपके सामने एक पूरा नमूना, ये चीज़